नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड मैप की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आपको पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ एक एटलस की बुक प्लीज़ रख लीजिएगा। जो चीज़ हम बताएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लिख लीजिएगा, जिससे आप इसे एटलस जब भी खोलेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज हम कुछ बेसिक तरीके से कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। कल से हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक है। कल से हम मैप चालू करेंगे। तो आइए हम कुछ चीज़ें जानते हैं आज, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं अंतरीप क्या होता है, ठीक है। अंतरीप अंतरीप वो होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, जिसे हम देखते हैं भारत के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम भारत देखते हैं। यहाँ भारत, ये जो पतली सी आकृति नहीं है, यहाँ पे जहाँ कन्याकुमारी के पास छोटा सा अंतरीप जो है, एरिया अंतरीप होता है, अंतरीप है। वहाँ पे तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ छोटा सा एरिया है वो भारत का, ठीक है। तो वो अंतरीप हो गया, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों ओर से भूमि का बहुत बड़ा भाग मतलब तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे ये क्या नाम है, जैसे ये हो गया। यहाँ हम देखते हैं यहाँ हम देखते हैं ये वाली एरिया, ठीक है। ये यहाँ हम देखते हैं ये एरिया, ये जो है प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? गल्फ कंट्री है, इसे गल्फ कंट्री भी बोला जाता है। इसमें कुल मिला के 7 देश आते हैं। सऊदी, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये होता है, ये गल्फ कंट्री भी इसे बोलते हैं, इसे प्रायद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। जैसे हम कभी कभी न्यूज पढ़ते हैं ना, या सुनते हैं कि गल्फ कंट्रीज में ये हो गया, उसने तेल की क्राइसिस, जितने तेल की क्राइसिस होती हैं ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज में ही है, ठीक है। तेल की क्राइसिस वाली एरिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं सोता क्रिक। क्रिक क्या होता है? क्रिक वो होता है जो तीनों ओर से पानी, जो जैसे ये भूमि हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये हमारी भूमि होगी, ठीक है। ये इधर पूरा भूमि होगी, ये पतला सा जो है, इधर जल भर गया, पानी, समुद्र का पानी इधर भर गया है, इधर बीच में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रेक। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे कहाँ का क्रेक हो गया, जैसे ये गुजरात का क्रेक। गुजरात का देखिए, ये एक मिनट, गुजरात का क्रेक यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये वाली एरिया, ये पतली सी देख रहे हो ना, यहाँ पे पतली सी जो है ये क्रेक होता है। यहाँ पे देखिए ना, तो पतली सी देखिए, तीनों तरफ से भूमि है, बीच में थोड़ा सा पानी घुसा हुआ ना, पतला सा, वो होता है क्रेक, ठीक है। वो क्रेक होता है। सोता, हिंदी में उसे सोता बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं जो चारों तरफ से भूमि से मतलब देशों से घिरे होते हैं, जिनका खुद का समुद्र का तट नहीं होता, जिनका थोड़ा सा भी समुद्र का तट जिनके पास नहीं होता, वे स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, इधर लाओस हो गया छोटा सा, ये भी स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश नेपाल को भी बोला जाता है, भूटान को भी बोला जाता है। यहाँ की मतलब इनमें खुद का जो है समुद्र से कोई तट इनका नहीं लगता, ओके। अब हम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बफर कंट्री। बफर कंट्री कौन सी कंट्री होती हैं? बफर कंट्रियाँ वो कंट्रियाँ होती हैं जो जैसे बड़े बड़े देशों के बीच में जो छोटे छोटे जो देश हैं, उन्हें बफर कंट्री बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। जैसे हम नेपाल भूटान को देखते हैं, इधर ये एरिया इधर देखिए ना, नेपाल भूटान है ना, छोटा छोटा ध्यान से देखिएगा, वो बफर कंट्री है, ठीक है। इसे या तो अपने जो है एटलस में लिखते जाइएगा, या जैसे, ठीक है, अपने एटलस में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पेंसिल से लिखते जाइएगा, जिससे कहीं आपको भूले ना कभी, जिससे आप खोलें तो तुरंत आपको वो चीज़ें याद हो जाएं कि कहाँ कौन सा देश है। कोई पूछे तो तुरंत तो समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं द्वीप। द्वीप का क्या होता है? द्वीप वे होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं,
छोटी सी भूमि का टुकड़ा, छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो है वो द्वीप कहलाता है। जैसे मालदीव, मालदीव को भी देख लीजिए, मालदीव को, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मालदीव हो जाता है, यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। यहाँ पे वे द्वीप हैं, ठीक है, वे द्वीपीय देश हैं, ठीक है। अब महाद्वीप, अब कौन होते हैं द्वीप समूह, कौन होते हैं, ठीक है। द्वीप समूह वे होते हैं जो बहुत सारे द्वीपों का देश हो, छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर वो देश बना हो। जैसे मालदीव भी है द्वीप समूह वाला देश, वो भी द्वीप समूह है। लेकिन जो जैसे लक्षद्वीप हो गया हमारे देश का, छोटे छोटे आइलैंड है, वे द्वीप हैं। उनकी चारों तरफ देखो पानी घिरा हुआ होगा, वे द्वीप हैं। और जो है द्वीपीय समूह कौन है, जिसका छोटे छोटे देशों से, छोटे छोटे द्वीपों से जो देश बने होते हैं, वे द्वीपीय समूह होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम इंडोनेशिया देखते हैं हम इधर, ठीक है। ये इंडोनेशिया को हम देखते हैं। अब इंडोनेशिया देखते हैं इसमें क्या है, ये छोटे छोटे देशों का समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, सॉरी, छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह है, ठीक है। यहाँ हम देख लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं खाड़ी, गल्फ। गल्फ क्या होता है, अब हम देखते हैं गल्फ क्या होता है, ठीक है। गल्फ वे होते हैं जो बहुत बड़ी आकृति का होता है, उसमें पानी बीच में रहता है, ठीक है। तीनों तरफ से वो रहता है, तीनों तरफ से रहता है, जो बीच में पानी घुसा रहता है। जैसे इधर देखिए मैक्सिको की खाड़ी देखिए, ये इधर छोटी सी एरिया में देखिएगा, छोटी सी एरिया में ना मैक्सिको की खाड़ी, उसे भी जो है गल्फ बोलते हैं। खाड़ी जो है, गल्फ जो है, उसको खाड़ी बोलते हैं। हिंदी में खाड़ी, इंग्लिश में गल्फ, मैक्सिको की गल्फ, ठीक है। और सबसे बड़ा गल्फ कौन है, सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल। यहाँ ये जो है बे को भी बोला जाता है गल्फ इंग्लिश में, ठीक है। सॉरी एक मिनट, बे को भी जो है हिंदी में खाड़ी बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल है। अब हम याद रखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा अगर आवश्यकता हो तो अपने एटलस में थोड़ा थोड़ा कहीं लिख लीजिएगा ना, जिससे जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा भी देखेंगे जिससे याद रहे। अब हम देखते हैं कि कितने देश हैं, मतलब महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर। तो हम देखते हैं, पहले एशिया हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं पे आप लिख लीजिएगा इसको सीक्वेंस वाइज से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इतना याद करिएगा। और उसके बाद हम उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप ये होता है जो मुख्य भाग से कटा हुआ माना जाता है, जैसे अलग हुआ हो, अलग वैसे नहीं, प्राकृतिक रूप से अलग, जैसे पहाड़ों से हो गया, अगल बगल पहाड़ हो गए, उसके बाद फिर हमारी भूमि पड़ती हो। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप हो गया ना, भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे यहाँ से हम देखते हैं, इधर से हम देखते हैं, इधर हो गया पाकिस्तान में जो है हिंदकुश पर्वत है, उधर से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर में हो गया हिमालय, उधर से भारतीय उपमहाद्वीप घिरा हुआ है। और यहाँ से जो है काराकोरम पर्वत हो गया, ठीक है। इधर से ये हो गया, तो ये पूरा एरिया कटा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। अब हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आते हैं पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, कुल मिला के 5 देश आते हैं, याद रखिएगा। अब हम याद करते हैं बाइट क्या होता है। बाइट वो होता है जो चंद्राकार होता है, जिसकी आकृति जो है, जैसे किसी देश की आकृति है चंद्राकार होता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाइट है। ऑस्ट्रेलिया की देखिए बाइट, नीचे की तरफ देखिएगा तो चंद्राकार की बनी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाइट होगी। और यहाँ पे ये एरिया देख रहे हैं ना, ये वाली एरिया, ये एरिया जो है, ये वाली एरिया जो है, इधर वाली, ये वाली, ठीक है। ये जो एरिया है, ये पूरा बड़ी बड़ी कोरल रीफों से घिरा हुआ है। ये पूरा बड़ी बड़ी कोरल रीफों से, इधर ना बहुत सुंदर सुंदर कोरल रीफ हैं। ये जैसे ये हो गई, देख रहे हैं ना, ये वाली, कि देखिए बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं।
नीचे भी जाओगे जो जंगल बोलते हैं कि जंगल है समुद्र में, ये बहुत अच्छी आकृतियाँ हैं वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। और कोरल रीफ से हमारी जो है भारत के जो लक्षद्वीप हैं वो भी कोरल रीफ से बने हुए द्वीप हैं, याद रखिएगा। अगर कोई पूछ ले कि जो है लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, भूमि है कि वो है, तो बता दिए कोरल रीफ से। और सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तट की तरफ, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ी। इधर देखिए, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, इधर देखिए कितने अच्छे अच्छे। तो ठीक है, आज हम आपकी क्लास समाप्त करते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी पूरी क्लासें आएंगी, कल से हम आपको एशिया महाद्वीप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़, अगर एटलस हो तो आप लोग प्लीज़ एटलस जरूर रखे रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।